अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तास्तचरणश्रवणात्मकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से मैं सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय है विद्या प्रशंसा। प्रशंसा संसा कहते हैं यहाँ पर जिसका वखान किया जाए, और इसके आगे प्र उपसर्ग लगने से प्रशंसा विशेष रूप से इसकी वखान, इसको प्रशंसा करते हैं। तो शुक्राचार्य नीति के अंदर कहते हैं श्लोक नंबर 209, सीरियल नंबर 854, विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूलमितरद्धनम दाने न वर्धते नित्यम न भाराय न नीयते। विद्या धन है, वो श्रेष्ठ धन बताया है, और दूसरे जितने भी धन हैं इससे नीचे के बताए। वो दान से बढ़ोतरी होती है, दान से वो कम नहीं होता। और साथ साथ इसको ग्रहण करने के बाद विद्या भार नहीं देती। कई चीजें हमें भार देती है, जैसे वजन बढ़ गया झोले में तो भार लगेगा, पर विद्या भार नहीं देती है। तो न उसको कोई ले जा सकता है और कोई बोझा सकता है, क्योंकि इसकी चोरी भी नहीं होती। इतनी विद्या की महत्ता है। श्लोक नंबर 210 आत्म पुराण में कहते हैं, विद्या सर्वमनुष्याणां जननीना परास्मृता जातो नया पुमान् यस्मात् गच्छेत् लोकद्वये सुखम्। आत्म पुराण में कहते हैं कि विद्या सर्व मनुष्याणां जननी ना परास्मृता। विद्या सब मनुष्यों को सबसे बड़ी जनेता है। जननी कहते जन्मदात्री जनेता को, और इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ महान नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होने वाला पुरुष दोनों, इससे उत्पन्न होने वाला पुरुष, विद्या जिसके अंदर पैदा हुई, वो व्यक्ति दोनों लोक में सुख प्राप्त करता है, ये लोक में और परलोक में। श्लोक नंबर 211 सीरियल नंबर 857 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, हरतुर्न गोचरम याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पन्ते पीनया नश्येत् नश्येत् कमन्यात् विद्यया समम्। हरतुर्न गोचरम याति, चुराने वाले को दिखाई तक नहीं देती, और दत्ता भवति विस्तृता, दान देने से इसका बहुत विस्तार होता है। कल्पान्तेपि नया नश्येत्, कल्प के अंत में भी विद्या का नाश कभी नहीं होता। साथ साथ ये भी कहा कि किम अन्य विद्या समम, तो विद्या के समान दूसरा है क्या। विद्या दोनों प्रकार की, मुक्ति वाली और रोजी वाली। हमारे बच्चे भारत के बहुत पुरुषार्थ करके विदेशों में चले गए, वहाँ उन्होंने विदेशों में जाके अपनी विद्या के प्रभाव से बहुत सुखी संपन्न हुए, कोई उद्योगपति बने तो कोई बड़े अधिकारी भी बने। ये करके विद्या का प्रभाव से
वहां इतनी उनकी तरक्की हुआ। श्लोक नंबर 212, सीरियल नंबर 860। विद्या ददाति विनयम विद्यया दाति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, और विनयाद आदि पात्रता, और विनय से पात्रता आती है। क्योंकि विद्या के बिना विनय नहीं आता, इसीलिए विद्या बहुत जरूरी है। और विनय के बिना पात्रता नहीं आती, इसीलिए पात्रता का मातृबीज विनय है। और पात्रता से इसको धनोपार्जन होता है और सुखी होता है। और धन के बिना तो चलता नहीं है। संतों का आश्रम भी सदगृहस्थों के दान से चलते, तो धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म की वृद्धि होती है, और साथ साथ हमारे भौतिक सुख भी धन के द्वारा प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 213, सीरियल नंबर 863। नक्षत्र भूषणं चंद्रो नारीणां भूषणं पतिः, पृथ्वी भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। रात्रि काल के अंदर सारे नक्षत्रों में चंद्रमा शिरोमणि है, इसकी बराबरी में कोई नहीं कर सकते। और नारी का, विवाहित स्त्री का पति भूषण अलंकार है, भूषण है। और पृथ्वी का भूषण राजा है। वैसे विद्या सर्वस्य भूषण, विद्या सबका भूषण है। विद्या के बराबर में कोई भी आभूषण विद्या की बराबरी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 214, सीरियल नंबर 865। मनुस्मृति में कहते हैं, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समाधिगच्छति, तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र की ओर जाता है, वैसे वैसे शास्त्र ज्ञान इसका बढ़ता रहता है। और विज्ञान इसको कहते हैं कि विशेष ज्ञान। शास्त्र के अंदर जो शब्द है, इसका विचार करके, मनन करके इसमें से विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष ज्ञान को यहाँ पर विज्ञान कहा। तो अध्ययन करने वाला, विद्यार्जन करने वाला व्यक्ति का यहाँ बहुत महत्व है। जैसे अकबर मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बीरबल को बनाया था, क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और इसकी विद्वता को लेकर। श्लोक नंबर 215, सीरियल नंबर 869। चाणक्य नीति में कहते हैं, कामधेनु गुणा विद्याय काले फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कामधेनु समा विद्या यकाले फलदायिनी। सभी हमारे वृक्ष हैं फल वाले, उनके फल साल भर नहीं लगते, अलग अलग सीजन में फल आते हैं, अलग अलग ऋतु में फल आते हैं। परंतु विद्या ऐसी है कि साल भर के लिए इसका फल
आता ही रहता है, उसका फल कभी लुप्त नहीं होता। प्रवासे मातृ संरक्षी, और प्रवास करते समय जैसे छोटे बच्चे को माँ संभालती है, वैसे विद्या रक्षा करती है। विद्या गुप्त धनम समृद्ध, इसीलिए विद्या रूपी धन को गुप्त धन कहा गया है। श्लोक नंबर 216, सीरियल नंबर 870। तपो विद्या च विप्रस्य नियश्रेयस्करं परं, तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययामृतमश्नुते। तपो विद्या च विप्रस्य, ब्राह्मण की तप विद्या है, क्योंकि तपस्या करने वाला तपस्वी परलोक के अंदर बहुत सुख प्राप्त करेगा, लेकिन ये लोक के अंदर इतना लोक कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्राह्मण का तप सर्वश्रेष्ठ विद्या बताया। और साथ साथ क्या, निःश्रेयस कर्म परम, इसके लिए कल्याणकारक सबसे श्रेष्ठ विद्या के बराबर कोई नहीं है। तपस्या और विद्या दोनों कल्याणकारक है। अब यहाँ कहते हैं कि तप से तपसा किल्बिषम हन्ति, तप के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, मल विक्षेप आदि दोष दूर होते हैं। इससे तप पापों का नाश करता है। और विद्या अमृत अस्तुते, विद्या के द्वारा वो परलोक के अंदर बहुत अच्छी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और कभी ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करता है तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इतना विद्या का प्रभाव है।